भाजपा नेता व समाज सेवी पवनधर द्विवेदी ने किया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिहावल का औचक निरीक्षण। सीधी जिले के भाजपा नेता व समाज सेवी पवनधर द्विवेदी ने 27 अक्टूबर 2025 दिन सोमवार को सिहावल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। इस दरमियान उन्हें काफी समस्याएं सुनने को मिली। सबसे पहले उन्होंने सोनोग्राफी कक्ष, नेत्र जांच कक्ष, कंप्यूटर कक्ष सहित समस्त कक्षों का निरीक्षण किया। खंड चिकित्सा अधिकारी सिहावल डॉक्टर रामभूषण पटेल से समस्त स्वास्थ्य विभाग का अमला उनके साथ शामिल रहा। इसी दौरान पता चला कि सोनोग्राफी करने के लिए डॉक्टर मौजूद नहीं है तथा नर्सों का काफी अभाव है एवं सफाई कर्मियों को 4 माह से वेतन नहीं मिल रहा है। यह सुनते ही श्री द्विवेदी भड़क उठे और उन्होंने तत्काल दूरभाष पर सीएमएचओ बबीता खरे सीधी से संपर्क करने का प्रयास किया, परंतु उनका फोन नहीं उठा। सफाई कर्मियों को वेतन नहीं मिलने की वजह से श्री द्विवेदी ने आंशिक रूप से उनकी मदद भी की और कहा कि हम इस दिशा में स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों तथा उप मुख्यमंत्री व स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल के समक्ष इन सभी मुद्दों को रखेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अमिलिया को 5 बेड से 10 बेड करवाने का भी प्रयास करेंगे। सीधे सुनते हैं श्री द्विवेदी व खंड चिकित्सा अधिकारी सिहावल डॉक्टर रामभूषण पटेल को कि वे लोग इस मुद्दे में क्या कुछ कहते हैं। जी, हमारे यहाँ हॉस्पिटल में नर्सिंग स्टाफ की कमी है। हमारे यहाँ पे नर्सिंग स्टाफ प्रॉपर नहीं है, जिसके कारण से आए दिन इमरजेंसी सर्विसेज बाकी में प्रॉब्लम हो रही है। दूसरा, हमारे यहाँ सोनोग्राफी मशीन है, जिसके लिए यहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं है, जिससे वो सुविधा अपने मरीजों को जो दूर दराज से आते हैं उनको सुविधा नहीं मिल पा रही है। और तीसरी प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ जो सफाई कर्मचारी हैं उनका भुगतान जिले से अब होता है, लेकिन उनका भुगतान नहीं किया गया है। 4 महीनों से उनका भुगतान नहीं है, क्योंकि उनकी तनख्वाह बहुत कम रहती है, जिस कारण से उनको बहुत सफ़र करना पड़ रहा है। ये 3-4 हमारी समस्याएं हैं। हमारे अमिलिया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 5 ही बेड का अस्पताल है, लेकिन वहाँ पे डिलीवरी जो है प्रतिदिन 5 से 10 के बीच में आ जाती है और उनको 2 दिन रुकना होता है। तो पर्याप्त बेड ना होने के कारण मरीजों को बहुत कठिनाइयाँ होती है वहाँ पे रोकने में, जिसके कारण से कई बार मुझे छुट्टी देना पड़ जाता है। 1 दिन में, 1.5 दिन में, कई बार जगह नहीं रहती तो छोड़ना पड़ जाता है। तो पेशेंट को नीचे लेटाना पड़ता है गद्दा वगैरह डाल के, तो पेशेंट को बहुत ही परेशानी होती है। इसलिए हम चाहते हैं कि अगर वहाँ की बेड की संख्या बढ़ जाए तो। देखिए, मैं बिना सूचना के आया था, सूचित नहीं किया था, क्योंकि मुझे देखना था कि हॉस्पिटल में क्या चल रहा है, क्या सिचुएशन है, क्या डॉक्टरों की सिचुएशन, डॉक्टर कितने हैं, कितने कर्मचारी हैं, कितने सफाई कर्मचारी हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स है, क्या क्या सुविधाएं हैं। तो बीएमओ साहब से मेरी बात हुई, मैंने जा के भी देखा, तो 3-4 समस्याएं हैं, 3-4 ज़रूरतें हैं जो इनकी आवश्यकता है, जो जिसकी वजह से इनको तकलीफ जाती है। एक तो प्रॉब्लम है जो ये चाह रहे हैं कि कुछ नर्सेस और बढ़ जाएं, क्योंकि अभी शायद 6 नर्स हैं, तो ये चाह रहे हैं कि 4 से 5 नर्स और बढ़ जाएं, जिससे इनका काम सुचारू रूप से चलने लगे। अभी थोड़ा सा इनको भागम भाग हो जाता है। और दूसरी जो इन्होंने समस्या बताई, वो समस्या है कि डॉक्टर नहीं है सोनोग्राफी करने के लिए। पहले जो डॉक्टर थे सोनोग्राफी वाले, उनका ट्रांसफ़र हो गया है, वो नहीं है अवेलेबल, तो अभी सोनोग्राफी डॉक्टर नहीं है। वो एक बड़ी प्रॉब्लम है इनके पास, क्योंकि सोनोग्राफी नहीं होगी तो जो वो प्रॉब्लम्स नहीं पता चल पाएगी जो तकलीफ़ है यहाँ, क्योंकि डिलीवरी बहुत ज़्यादा होती है यहाँ इन हॉस्पिटल्स में ज़्यादातर। और तीसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और दर्दनाक है, मन को दहलाने जैसा है, क्योंकि सफाई कर्मचारी हैं जिनकी वजह से पूरा प्रांगण, पूरा हॉस्पिटल साफ़ सुथरा रहता है, प्रदूषण फ्री रहता है, कोई भी सब साफ सफाई करते हैं। उनकी 4 महीने से तनख्वाह नहीं आई है। और 4 महीने में ये जो अक्टूबर महीना है वो पूरा त्योहारों का महीना था, चाहे वो दिवाली हो या धनतेरस है साहब, उनको तनख्वाह नहीं मिली। उनकी जो समस्याएं हैं वो इतनी विकट है, उनका घर कैसे चल रहा है, उनके परिवार कैसे चल रहे हैं, उनके परिवार ने ये जो है कैसे त्यौहार मनाया, इस पे प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। मैंने डॉक्टर खरे जी को भी फ़ोन लगाया था, तो उनका फ़ोन उठा नहीं है। मैं उनसे ज़रूर पूछना चाहता कि ऐसी क्या वजह है जो 4-4 महीने से तनख्वाह नहीं जा रही है। सबकी तनख्वाह, पूरे प्रदेश की तरफ तनख्वाह, और ये त्योहारों का महीना है तो, और ख़ासकर मोदी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो ये ध्यान देती है कि कोई भी व्यक्ति, उनकी लाडली बहनें तक त्योहारों में समय से पहले अपना जो है उनका पैसा आता है। इन समस्याओं को लेकर आपके द्वारा क्या पहल की जाएगी? अब देखिए, मैं आवाज़ उठाऊंगा, क्योंकि मैं किसी पद में नहीं हूँ, किसी अधिकार में नहीं हूँ, तो मैं कुछ ऑर्डर तो नहीं पास कर सकता।
मैं सिर्फ हमारे जो माननीय विधायक जी हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा, उनका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि वो इस तरफ ध्यान दें और जो इन लोगों की तनख्वाह है, इनके काम के पैसे हैं, वो समय से मिलें क्योंकि ज़रूरतमंद लोग हैं। और मैं डॉक्टर खरे मैडम को भी ये आग्रह करूंगा कि वो भी इस चीज़ में सीरियसली ध्यान दें। दूसरे काम उनके पास बहुत रहते होंगे, पूरे ज़िले का उनके पास दबाव है, लेकिन जब बेसिक कर्मचारी ही, जो ज़मीन है वही नहीं बचेगी तो बाकी सुविधाओं से बहुत अच्छी बात नहीं है, तो उनको ध्यान देना चाहिए। आपने अस्पताल का निरीक्षण भी किया, क्या कुछ पाया आपने? बाकी चीज़ें ठीक हैं, जो अस्पताल के हिसाब से होना चाहिए और हमारे बीएमओ साहब हैं वो काफ़ी एक्टिव हैं और काम ठीक ठाक से कर रहे हैं। बस जो बेसिक प्रॉब्लम है 2-3 वही जो मैंने आपको बताई है। और मैं चाहूँगा आप सब मीडिया कर्मियों के माध्यम से, सभी सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया और सब के माध्यम से चाहूँगा कि आवाज़ वहाँ तक पहुँचे जहाँ पहुँचानी है।